अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वन स्पेशल से आपका मेज़बान उज़ैर खालिद आपकी खिदमत में हाजिर है। और दुआ ज़हरा केस जो है एक अब हल होने के करीब है। अगर ये कहा जाए तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त होगी, क्योंकि ज़हीर को सिर्फ 3 दिन की बेल मिली है और वो 3 दिन कराची में गुजारेगा। उसके बाद ज़हीर का भी फ़ैसला होगा। और जो 33 मुल्ज़िमान इस केस में ज़हीर के साथ शब्बीर भी मौजूद है। इसके अलावा 33 मुल्ज़िमान जो इस केस में इस FIR जिनके ख़िलाफ़ दर्ज हुई है उनका भी फ़ैसला हो जाएगा। आज की समाअत बहुत अहम थी। वो समाअत ये थी कि दुआ ज़हरा की वालदा की दरख्वास्त पे आज की समाअत हुई। अदालत ने हुक्म दिया है कि 1 अगस्त तक दुआ ज़हरा को अदालत में पेश किया जाए और पेश होने का हुक्म दिया है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को दुआ ज़हरा की पेश होने की यकीन दहानी करवाई है कि यकीन दहानी करवाएं आप कि दुआ ज़हरा जो है वो 1 अगस्त को अदालत में पेश होगी। कानून के मुताबिक बच्चे का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारी ज़िम्मेदारी। अदालत का मज़ीद कहना था कि जो भी बच्चा है वो उसकी ज़िम्मेदारी, उसकी हिफाजत करना, जब तक उस पर केस चल रहा है उसकी हिफाजत करना हमारी ज़िम्मेदारी है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को दुआ ज़हरा की पेशी भी यकीनी बनाने का जो है वो हुक्म दिया है और कहा है कि दुआ ज़हरा को किसी भी तरीके से जो है वो 1 अगस्त को पेश किया जाए। दुआ ज़हरा चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की निगरानी में दुआ ज़हरा को जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट दुआ ज़हरा को लाहौर से कराची पेशी का हुक्म पहले ही दे चुकी है। दुआ ज़हरा की वालदा ने हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक कार्रवाई की इस्तदा की थी कि हाई कोर्ट ने जो हुक्म दिया था तो दुआ ज़हरा की जो वालदा हैं उन्होंने ये इस्तदा की थी कि लाहौर से कराची बच्ची को लाया जाए। कुछ माजी इस केस का ये है कि दुआ ज़हरा अपने शौहर से ज़हीर से अलग हो गई हैं और वो अलग अब दारुल अमान में लाहौर में रह रही हैं। अब उनको कराची पेश करने का हुक्म दिया है कि कराची लाया जाए दुआ ज़हरा को और कराची के दारुल अमान में उनको रखा जाए, जबकि दुआ ज़हरा से सिर्फ उनके वालदेन ही मुलाकात कर सकेंगे। इसके अलावा कोई शख्स उनसे मुलाकात नहीं कर सकेगा। ये एक ऐसा केस बन चुका है अदालत में जो कि पिछले 4 से 5 माह से चल रहा है और मुस्तकिल चल रहा है। लेकिन अब हम देखते हैं कि ये केस इख्तिताम की जानिब गामज़न है। दुआ अपने शौहर से अलग हो गई हैं। ज़हीर को सिर्फ 3 दिन की बेल मिली है। 3 दिन बाद आया कि वो गिरफ़्तार हो जाए या उसके ख़िलाफ़ जो है वो केस मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाए और जितने भी मुल्ज़िमान दीगर मुल्ज़िमान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का अदालत हुक्म दे और हम इस केस को एक मिसाली केस बनता हुआ देखें। जैसे कि दुआ के वालदेन पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि उनकी बेटी को अगवा किया गया है, उनकी बेटी ज़बरदस्ती नहीं गई है। बीच में इस केस में और भी बहुत सारे इंकशाफात हुए कि ज़हीर पहले दुआ से बयान दिलवाए गए कि ज़हीर लाहौर में मौजूद था, लेकिन उसके बाद ये बयान आया सामने जब CRD ज़हीर का करवाया गया तो सामने ये आया कि ज़हीर जो है वो उस वक्त लाहौर में मौजूद नहीं था बल्कि कराची में ही मौजूद था। और उसके बाद जो इंकशाफात थे, उसके बाद जो इल्ज़ामात थे, उसके बाद जो दुआ के वालदेन का मौक़िफ़ था वो किसी हद तक सही सामने आया। दुनिया ने देखा कि वो सही सामने आया, अदालतों ने देखा और कोर्ट्स ने देखा और ख़ास तौर पे वकला ने देखा और जिसकी बुनियाद पे ये केस जो है वो मज़ीद मजबूत से मजबूत तर होता रहा। ये यकीनन एक मिसाली केस बनेगा। अपने मेज़बान उज़ैर खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।